प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्याएं 15, 22, 18 और 1। आप अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आएं। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर एक अभिलेख मिला। अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सदृश रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा,
इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 12 से 15 तक। ईसा ने कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 17 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने एथेंस में संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा के बारे में सुना। एथेंस यूनान की राजधानी थी, खेल की नगरी थी, दर्शन शास्त्र की नगरी थी, मूर्ति कला की नगरी थी। एथेंस में बहुत ज़्यादा देव मूर्तियाँ और देवालय थे। पौलुस ने देव मूर्तियों को देखा और वो काफ़ी चिढ़ गए और पौलुस लोगों से उसके बारे में वाद विवाद करने लगे। लोग पौलुस को ले जाकर परिषद के सामने खड़ा कर दिए और परिषद ने सभा बुलाई। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे और परिषद के अधिकारियों ने पौलुस से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो चलिए कहिए। तो पौलुस वहां पर सुसमाचार की घोषणा शुरू करते हैं। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 19 से 23 तक संत पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार के लिए सब कुछ बना। यहूदियों के बीच यहूदी की तरह, दासों के बीच दास की तरह, यूनानियों के बीच यूनानी की तरह। संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा में एक खूबी थी। जब यहूदियों को सुसमाचार सुनाते थे तो यहूदी धर्म के ग्रंथों से उठाकर लोगों को समझाते थे, परंपराओं से, नियमों से उठाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। और आज हमने देखा कि पौलुस एथेंस में सुसमाचार का प्रचार शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? पौलुस कहते हैं, आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने में जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूं। पौलुस ने देखा कि एक मंदिर में एक वेदी थी जिस पर लिखा हुआ था अज्ञात देवता के लिए। पौलुस वहां से शुरू करते हैं और पौलुस कहते हैं कि उसी अज्ञात देवता के बारे में, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। आगे संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। मैंने कहा एथेंस में बहुत सारे देवालय थे, मंदिर थे। लोगों को पौलुस समझाते हैं, जिस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है उस ईश्वर को आप देवालय में सीमित नहीं कर सकते हैं। पौलुस की ये शिक्षा आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत सामयिक है। आज देवालयों के लिए, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, गिरजाघरों के लिए कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसे परिवेश में पौलुस हमें समझाते हैं
कि हमारे देवालय ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। आगे पौलुस उन्हें समझाते हैं, वह इसीलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का भाव है। वह तो सबके जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। पौलुस कहते हैं कि हम अगर पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये ईश्वर की खूबी नहीं बढ़ाती है, ये हमारी आवश्यकता है। हमें समझने की जरूरत है, हमारी प्रार्थना के द्वारा या हमारे पूजन अर्चन के द्वारा ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। पौलुस कहते हैं कि वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उससे किसी वस्तु का अभाव है, वह तो सबके जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। आगे पौलुस उन्हें समझाते हैं कि एक मूल पुरुष के द्वारा सारे संसार में मनुष्य जाति फैल गई है और मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह ईश्वर का अनुसंधान करे, उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यह हर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि ईश्वर को खोजें और प्राप्त करें। आगे पौलुस कहते हैं, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। हम ईश्वर में निवास करते हैं, हमारा अस्तित्व ईश्वर में है। जिस तरह सर्वत्र हवा है, वायु है, उसी तरह सर्वत्र ईश्वर की महिमा, ईश्वर का सानिध्य है। और हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि हम उस ईश्वर को पहचानें, ईश्वर को परखें, ईश्वर को खोजें। आगे पौलुस उन्हें समझाते हैं, यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। पौलुस एथेंस के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत सारी देव मूर्तियों को देखा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उन देव मूर्तियों से किसी के भी सदृश्य ईश्वर नहीं है। वो तो मनुष्यों की कला है, वो मनुष्यों ने अपने दिमाग के अनुसार बनाया है। ईश्वर वो नहीं है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, पत्थर का हो। ईश्वर उन देव मूर्तियों में निवास नहीं करते हैं। उसके बाद संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने लगते हैं। जब प्रभु यीशु के बारे में बोलने लगते हैं और विशेष करके पुनर्जीवित यीशु के बारे में बोलने लगते हैं, तो लोग विचलित होने लगते हैं। लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पाते थे। जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलने लगे तो लोगों ने कहा कि इसके बारे में हम बाद में सुन लेंगे, और लोग उठकर चले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने पौलुस के सुसमाचार में विश्वास किया और पौलुस एथेंस छोड़ के चले गए, क्योंकि पौलुस समझ गए कि यहाँ पर पुनर्जीवित यीशु को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं कौन सा सुसमाचार सुनाऊं। पुनर्जीवित यीशु को अगर लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो कौन सा सुसमाचार सुनाऊं। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, यीशु हमारे लिए जी उठे, ये हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए पौलुस एथेंस छोड़कर चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज के पाठ में पौलुस कहते हैं कि हम देवालयों में जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देवालय चाहिए जहां पर विश्वासी लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ईश्वर का सानिध्य केवल वहीं है तो ये गलत है। हम विशेष करके हम कैथोलिक और अन्य लोग मूर्तियां बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ईश्वर का सानिध्य उसी में है तो ये गलत है, ये गलत होगा। ईश्वर सर्वत्र है, हमारे देवालयों और मूर्तियों में सीमित नहीं किया जा सकता है। पर आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में फिर एक बार प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में क्या करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम
वह सह नहीं सकते। 3 साल प्रभु यीशु शिष्यों के साथ थे और वे इस यीशु के साथ थे। लगातार यीशु ने चारों ओर भ्रमण करते हुए सुसमाचार सुनाए, ईश्वर के राज्य के बारे में बताए, ईश्वर के बारे में बताए, जीवन की गरिमा के बारे में, जीवन के अर्थ के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताए। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी तो वो सह नहीं सकते। क्या मतलब है सह नहीं सकते? पचा नहीं सकते। प्रभु अपनी सारी शिक्षाओं के अंत में ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी शिक्षाओं को तुमने समझा नहीं है। वास्तव में ये है, पवित्र आत्मा के आगमन से पहले तक शिष्यों ने यीशु की शिक्षाओं को बहुत कम ही समझे थे। वे समझ नहीं पाए थे। उनके मन में एक ही बात थी कि इस्राएल के राज्य की स्थापना होगी, उसमें यीशु राज्य करेंगे और उनको अच्छे अच्छे पद मिल जाएंगे। ये उनके मन में था, हमेशा ये था। इसीलिए पुनरुत्थान के बाद भी प्रभु यीशु से लोग यही सवाल करते थे। प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन तुम सह नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु की वाणी को समझ नहीं सकते। मैंने कई बार आपसे कहा, जब तक पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें ना मिले तब तक प्रभु की वाणी को हम समझ नहीं पाएंगे, उसकी गहराई को हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने सत्य का आत्मा कहा है। सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरे वचन के मर्म को समझाएगा, तुम्हें सत्य को समझाएगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के मुंह से सत्य निकलता था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं ही सत्य हूं, लेकिन शिष्य इसको पचा नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है, पवित्र आत्मा का हमें प्रकाश नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील नहीं होता है, तब तक हम भी प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होगा, वो पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा, यानी प्रभु के वचनों के मर्म तक ले जाएगा। पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमें समझाते जाएगा, एक एक वाणी को पवित्र आत्मा समझाते जाएगा। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, वही वचन जो मैं 10 साल पहले पढ़ा था, आज पवित्र आत्मा के प्रकाश में उसी वचन से मुझे कुछ और अर्थ मिलता है, कुछ और प्रेरणा मिलती है। पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा, यानी पवित्र आत्मा न केवल हमें पवित्र वचन का मर्म समझाएगा, बल्कि हमारे जीवन में सत्यता लाएगा, हमारे जीवन में सत्यता लाएगा, हमारी जुबान में सत्यता लाएगा। पवित्र आत्मा हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में, व्यक्तित्व में, कार्यों में, वचन में, हर बात में सत्य का पालन करने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, क्योंकि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। प्रभु यीशु ने जो सुसमाचार सुनाया है उसी को ही पवित्र आत्मा समझाता है। पवित्र आत्मा नई शिक्षा नहीं देता है, पवित्र आत्मा प्रभु की सिखाई हुई बातों की गहराई समझाता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं वह तुम्हें भविष्य के बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा भविष्य के बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा के एक करिश्माई दानों में से एक है नबूवत, यानी भविष्यवाणी करना। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, तो पवित्र आत्मा हमें हमारे भविष्य के बारे में, कलीसिया के भविष्य के बारे में, समुदाय के भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य के बारे में, अन्य लोगों के भविष्य के बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें भविष्य के बारे में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उससे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा।
पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रभु यीशु का प्रकाश फैलाएगा, यीशु को हमें और गहराई से समझने के लिए सिखाएगा। संत पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। जितना हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, पवित्र आत्मा से अभिषेक होते हैं, उतना यीशु को हम समझ पाते हैं, यीशु की महिमा को हम समझ पाते हैं, यीशु की महिमा से हम भर जाते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वरीय महिमा से हमें भर देता है, पवित्र आत्मा हमें यीशु की महिमा से भर देता है। जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं पिता से जो सुनता हूं वही तुम्हें बताता हूं। प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पवित्र आत्मा पिता पुत्र की बातों को हमारे सामने रखता है, पिता पुत्र के बारे में हमें समझाता है। पवित्र आत्मा हमें पिता पुत्र के बारे में प्रकाश देता है। आज हम पवित्र आत्मा के विशेष वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ दिनों के बाद हम पवित्र आत्मा का त्यौहार मनाएंगे, पेंतकोस्त त्यौहार मनाएंगे। हर विश्वासी को पवित्र आत्मा के वरदान की आवश्यकता है, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा के वरदान की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है, पवित्र आत्मा ही प्रभु के वचनों का मर्म हमें समझा सकता है, पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में सत्यता ला सकता है, हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जा सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें ईमानदार बना सकता है, पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वरीय महिमा से भर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने अपने वचन में कहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में महसूस करते हैं हमें उस सहायक की आवश्यकता है। हे यीशु, हमें पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।